Moving towards the central idea, or we can say the theme of this poem, बेसिकली ये पोम नेचर की तरफ अपनी मोहब्बत शो करने के लिए वर्ड्सवर्थ की तरफ से लिखी गई थी। बट अकॉर्डिंग टू क्रिटिक्स, डिफरेंट क्रिटिक्स ने इसको डिफरेंटली क्रिटिसाइज किया है। और कुछ क्रिटिक्स के मुताबिक ये पोम उस वक्त लिखी गई जब इंग्लैंड अर्बनाइजेशन की तरफ जा रहा था। दुनिया प्रॉपरली मटेरियलिस्टिक हो चुकी थी। अर्बनाइजेशन इन द सेंस के लोग रूरल एरिया से, देहातों से शहरों की तरफ शिफ्ट हो रहे थे, इंडस्ट्रीज लग रही थी और नेचर के पास जाने के लिए किसी के पास कोई वक्त नहीं था। हर कोई अपने निटीज और ग्रिटीज को फुलफिल करने के लिए कोशा था और हर कोई पैसे की दौड़ में आगे जाना चाहता था। स्टूडेंट्स, इस कंफ्यूजन के दौर में किसी के पास नेचर के पास जाने के लिए कोई वक्त नहीं था। और क्योंकि नेचर अकॉर्डिंग टू वर्ड्सवर्थ एक सूदिंग पावर है और एक हीलिंग पावर है, इसीलिए वर्ड्सवर्थ ने इस पोम के जरिए नेचर की इंपॉर्टेंस को उजागर करने की कोशिश की है कि इंसान की लाइफ में आज की जिंदगी उसकी वो सौरों से भर चुकी है। उसकी अपनी पर्सनल लाइफ में इतना बिजी हो चुका है इंसान कि उसके पास अपने लिए भी टाइम नहीं है। तो इस बिजी वक्त में इंसान को नेचर क्या क्या फवायद दे सकती है या नेचर से उसे क्या क्या फायदे मिल सकते हैं, तो ये वर्ड्सवर्थ इस पोम के जरिए बताना चाहता है। तो स्टूडेंट, हम बेसिकली इस पोम की थीम को यूं ले सकते हैं, दिस पोम इज रिटन टू शो द लव ऑफ नेचर टुवर्ड्स ह्यूमन बीइंग्स, कि नेचर इंसानों के लिए कितनी ही अजीम नेमत है अल्लाह ताला की तरफ से। स्टूडेंट्स, वर्ड्सवर्थ का एक कॉन्सेप्ट था पैंथीइज्म का। अब पैंथीइज्म है क्या? पैंथीइज्म एक फिलॉसफी है जिसमें हम क्रिएशन से क्रिएटर को पहचानते हैं। अकॉर्डिंग टू वर्ड्सवर्थ, हम खुदा की बनाई हुई नेचर को देख के हम अपने खुदा को पहचान सकते हैं। इट मीन्स कि अल्लाह ताला ने कितने खूबसूरत दरख्त, पहाड़, ये सारी नेचर, ये कुदरत तकमील दी है। तो क्या अल्लाह ताला की खुद की जात कितनी अजीम होगी जिसने इतनी अजीम शाहकार तकमील दी। तो जब हम क्रिएटर को पहचानते हैं उसकी क्रिएशन के जरिए, तो एक्चुअली ये पूरा फिनोमेना पैंथीइज्म का फिनोमेना हो सकता है। तो स्टूडेंट, ये था इस पोम का थीम। आई होप आपने अंडरस्टैंड किया हो।